अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पॉकेट्स बनने लग जाएं, तो ये पॉकेट्स वक्त के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इन पॉकेट्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में डायवर्टिक्यूलम कहते हैं। बाज़-औक़ात डायवर्टिक्यूलम में पैथोजेनिक बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को डायवर्टिक्यूलाइटिस कहा जाता है, जो अक्सर लोगों में 40 साल की उम्र के बाद अपीयर होती है। सिर्फ कुछ ही केसेस में डायवर्टिक्यूला को सर्जरी के थ्रू रिमूव करना पड़ता है, जबकि अक्सर पेशेंट्स में इस कंडीशन से कोई सिम्टम अपीयर नहीं होती। कॉसेस। अगर डायवर्टिक्यूलोसिस और डायवर्टिक्यूलाइटिस के कॉज पर बात की जाए, तो इन कंडीशंस के एग्जैक्ट रीजंस अभी तक मालूम नहीं हो सके। अलबत्ता साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर आपकी खुराक में फाइबर्स की कमी हो, तो इससे सॉलिड वेस्ट की एक्सक्रीशन ठीक से नहीं हो पाती और वेस्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले हिस्से में जमा होने लग जाता है, जो इंटेस्टाइन की वाल्स पर प्रेशर डालता है, जिससे वीक साइड्स पर स्मॉल पॉकेट्स यानी कि डायवर्टिक्यूला बनने लग जाते हैं। अब अगर बैक्टीरिया डायवर्टिक्यूलम में इंटर हो जाए या फिर डायवर्टिक्यूलम ब्रेक होने से इस साइड पर बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ शुरू कर दें, तो इससे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिसे डायवर्टिक्यूलाइटिस कहते हैं। सिम्टम्स। डायवर्टिक्यूलोसिस और डायवर्टिक्यूलाइटिस के पेशेंट्स में अफेक्टेड एरिया में स्वेलिंग, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं, जो वक्त के साथ फीवर, चिल्स, नोजिया और वॉमिटिंग की वजह बनते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायवर्टिक्यूलोसिस और डायवर्टिक्यूलाइटिस कंडीशंस को ब्लड टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट जैसा कि सीटी स्कैन, डिजिटल रेक्टल एग्जाम और रेडियोग्राफी टेस्ट वगैरह के थ्रू डायग्नोज किया जा सकता है। बहुत कम केसेस में डायवर्टिक्यूलोसिस से रिकवरी के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता ज़्यादातर पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स जैसे कि ऑगमेंटिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनाइडाजोल वगैरह से ट्रीट किया जा सकता है। बाज़-औक़ात सीवियर डायवर्टिक्यूलाइटिस को ट्रीट करने के लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है, जिसके लिए कोलोन के इफेक्टेड एरिया को रिमूव किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।